जब मैं असेंबली से बाहर निकला तो मुझे एक आदमी ने कहा, जनाब बीजेपी वाले डरा रहे थे। मैंने वहाँ पे भी जवाब दिया, मैंने कहा यार हम पाकिस्तान के 80 पाउंड 100 पाउंड के गोले से नहीं डरे, तो ये 2-4 बंदूकें बोलने से क्या डरेंगे हम। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील है, मेरी होम मिनिस्टर साहब से अपील है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि जंग ही लास्ट ऑप्शन है। देखिए, जहाँ 2 मुल्क न्यूक्लियर मुल्क हैं, वो भी न्यूक्लियर मुल्क है, ये भी न्यूक्लियर मुल्क है, यहाँ जंग का ऑप्शन आखिरी होना चाहिए। क्योंकि जंग में नुकसान किसका है? गरीब आदमी मारा जाता है। जंग में जिसकी कोई सुनवाई नहीं वो मारा जाता है। हमारे बच्चों की जानें खतरे में है, हमारी माँओं बहनों की है। मैंने सेक्रेटरीट में भी बोला उनको, यहाँ भी मैं कहता हूँ, अगर जंग ऑप्शन है, हम नहीं, जंग से हम डरने वाले नहीं हैं। पिछली 3 जंगों में अगर किसी ने फौज के साथ दुश्मन का मुकाबला किया, वो हमारे लोगों ने किया है, वो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद बिरादरी के लोगों ने किया है। आज भी हम जंग से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन मेरी ये अपील उनसे है कि अगर लड़ाई करनी है तो हमारे बच्चे, लेडीज़, उनको सेफ जगह पे पहले शिफ्ट किया जाए, ताकि फ्रंट पे हमारे नौजवान रहें, हमारे बुज़ुर्ग रहें। वो लड़ने के लिए हम तैयार हैं। राशन का इंतज़ाम होना चाहिए, कम्युनिकेशन का इंतज़ाम होना चाहिए, फिर कोई लड़ने के कोई डरता नहीं है। लेकिन आप सोचिए, बम कभी नहीं देखता ये हिंदू है मुसलमान है कौन है। जब वो गिरेगा और घरों में कौन होता है? बच्चे होते हैं। तो हमने यहाँ को पलस्तीन तो नहीं बनाना। तो लिहाजा अगर जंग करनी है, मैं आज मीडिया के वाले, जंग से हम डरने वाले नहीं, लेकिन जंग के लिए जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जो लेडीज़ हैं, उनको इमीडिएटली सेफ जगह में शिफ्ट कर देना चाहिए। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अभी तक ऐसे कदम नहीं उठाए गए। हॉस्पिटल के ऊपर प्लस लगा दिया, उससे क्या होगा? जब तक हमारे शहर के जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी ना बने, जो आगे ज़ीरो लाइन पे गांव हैं हमारे, सलोत्री हो गया, हमने बाहर क्या जाना है। हमारे अपना साथी चौधरी गनी साहब, मैंने असेंबली के अंदर भी बोला कि असली अगर हिंदुस्तानी कोई है, ये चौधरी गनी साहब है। दिल्ली में बैठा हुआ जो तकरीर कर रहा है वो नहीं है, इसकी टांग उड़ गई एक माइन के साथ। इसने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, इसने साबित किया कि मैं हिंदुस्तानी हूं। आज भी इसका घर जो है मेरे ख्याल में 10 मीटर दूर होगा पाकिस्तान की पोस्ट से, लेकिन डटा हुआ है वहां पे। कभी नहीं कहता कि मैं कहीं इधर हिलूंगा उधर हिलूंगा। ये है असली हिंदुस्तान, ये है असली हिंदुस्तानी। वो जो वहां बैठे हुए हैं दिल्ली में, मुझे असेंबली में, जब मैं असेंबली से बाहर निकला तो मुझे एक आदमी ने कहा, जनाब बीजेपी वाले डरा रहे थे। मैंने वहाँ पे भी जवाब दिया, मैंने कहा यार हम पाकिस्तान के 80 पाउंड 100 पाउंड के गोले से नहीं डरे, तो ये 2-4 बंदूकें बोलने से क्या डरेंगे हम। तो हमें वही है जो हमारे लोग हैं पुंछ के, हमारा एक जो आपसी इत्तेफाक है, ये कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। यहाँ कोई मुस्लिम बीमार होता है, मुश्किल में पड़ता है, हिंदू उसको लेके जाता है, और हिंदू बरादरी का कोई बीमार होता है, उसको कोई मुश्किल आती है, मुस्लिम भाई उसको उठा के ले जाता है। यही हमारी ताकत है। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक गुजारिश ये है कि उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, और हमें पहले ही जिस जगह पे भी कोई करना, जंग से कोई नहीं डरता, लेकिन जंग से पहले हमें अपने लोगों को सेफ करना है। उनकी भी जो जान माल है वो भी बचाना है। माल मवेशी है, डोकू में हमारे लोग जा रहे हैं। मैं आज ही, एक साथी ने कहा यहाँ पे, जफी ने कहा कि डोकू में लोग जा रहे हैं। मैं आज ही चिट्ठी लिखूँगा एसएसपी साहब को कि डोकू में एक पोस्ट लगाई जाए पुलिस की, ताकि जब तक वहाँ पे हमारे भाई वहाँ पे रहें, उनको एक सिक्योरिटी रहे और उनको कोई मुश्किलात ना पड़े। तो ये कुछ कदम है हमें उठाने के। 1 महीने के पीरियड में मैंने खुद ये कोशिश की कि जिस तरीके से आपने मुझे वोट दिए, उस तरीके से आपकी नुमाइंदगी उस असेंबली में हो। और अल्लाह का शुक्र है कि जो मैंने कोशिश की, और आप यकीन मानो, मुझे पार्टी के कई साथी जो है कई बार नाराज़ हुए कि आपने ये नहीं कहना था, वो नहीं कहना था। तो मैंने उनको कहा कि बॉर्डर पे और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो मेरे साथी मुश्किलात में, जिन परेशानियों में रह रहे हैं,
अगर उनकी बात यहाँ नहीं रखूँ तो उनके साथ भी इंसाफ नहीं होगा। और हमारे पार्टी के जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का भी यही अपने साथी वर्करों को हमेशा ये था कि आपने हुकूमत की नहीं, लोगों की बात हमेशा रखनी। और मैंने इसीलिए लोगों की बात रखी, जिसमें कायदे सानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने तमाम जितनी बातें मैंने उन पर रखी, उन्होंने उनकी तायद की और मुझे यकीन दिलाया कि आपके मसाइल जो हैं वो हम जल्द से जल्द जो है दूर करेंगे। हमने कोशिश की और बीच में मुझे एक जो 10-12 दिन की असम्बली के बीच में गैप मिला, 12 दिन का, तो उसमें मैंने उस वक्त का इस्तेमाल किया। मैंने कहा क्योंकि अगर मैं वापस पूंछ जाऊँ, इधर आऊँ तो वो गलत होगा, तो मैं उम्रा करने के लिए किया। और आप यकीन मानेंगे मैंने वहाँ पे भी ये दुआ की कि जिस तरीके से लोगों ने मुझे और अल्लाह के हुक्म से जो इज़्ज़त दी, तो अल्लाह मुझे वो ताकत दे कि आप लोगों के काम भी मैं वो कर सकूँ, ताकि आपकी मुश्किलात हैं वो दूर हो सके। और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे हमारा इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, इंशाल्लाह आपके काम भी उसी तरीके से होंगे। और आपसे भी यही कहूँगा कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह से आप मांगे, इंशाल्लाह आपकी जो मुश्किलात हैं वो दूर होंगी और ज़रिया बनेगा। हो सकता है मैं बनूँ, कोई और बने, एक ज़रिया बनता है, आपकी मुश्किलात हल ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। मेरे वहाँ से फिर आने के बाद आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में अगर आज हम जो वक़्फ़ का बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया, उसकी हमने मुखालफत की और 3 दिन हमने गवर्नमेंट के एमएलए होने के बावजूद हमने 3 दिन हाउस चलने नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि आज के इस मीटिंग में, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हमारे हिंदू बरादरी के लोग हैं, उनको अपने मज़हब की मुबारक है, हम कभी नहीं चाहते कि उनके मज़हब में हम कोई इंटरफेरेंस करें। हमारे सिख बरादरी के लोग हैं, उनको अपना मज़हब मुबारक है, हमने कभी उनके मज़हब में इंटरफेरेंस नहीं की। इसी तरीके से हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हम भी ये चाहेंगे कि मुसलमानों का जो ये मज़हब है, इसमें भी बाहर की इंटरफेरेंस कोई नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आज हम इस हाउस के अंदर हम ये एक प्रस्ताव पास करें कि ये बिल जो है हमें मंजूर नहीं है। क्या आप तमाम लोग इसके साथ हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जमहूरी निज़ाम में हम ऐसी कोई चीज़ जो है उसको हम बर्दाश्त नहीं करते। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि उसने भी ये फ़ैसला दिया कि आप किसी के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को इजाज़त नहीं है कि किसी के मज़हब के लिए किसी को कुछ कहा जाए। हर एक की अपनी मर्ज़ी है, कोई भी वो मज़हब हो। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी कोई अच्छा फ़ैसला ले लेगी, ताकि हर एक मज़हब को अपने अपने जो है रहे। और इसी तरीके से जो मुसलमानों का मज़हब है उसको भी अपनी इजाज़त है अपने करने की। आज की जो मीटिंग है, देखिए कामों की बात है, सड़कों की बात है। मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ, एक एमएलए का काम होता है प्लानिंग करना, कानून बनाना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी सड़कें हों, आपकी मसले हो, जहाँ भी होगा, इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में पहले नंबर पे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। मुझे आप तब कह सकते हो जब आपको ये लगेगा कि मुझे 3 सड़कें मिली हैं, किसी को 4 मिली हैं, तो आपका मेरे पे गिला बनेगा कि जनाब आपने एक सड़क कम क्यों लाई। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरीके से हमने प्लानिंग की, मैं अभी नंबर नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी को कुछ कहना चाहता हूँ, आप नंबर 1 हो पूरी रियासत, आपके ऊपर कोई नहीं। और यहाँ तक कि मुझे सेक्रेटरीट में उन्होंने कहा जनाब इस किस्म की प्लानिंग, सारे कागज़ एक एक चीज़ हमने तैयार करा के वहाँ पहुँचाई। और उसमें मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, डीसी साहब को, अपने जो हमारे इंजीनियर विंग्स के हैं, पीडब्ल्यूडी है, पीएमजीएसवाई है, उनके छोटे छोटे वर्कर, एक छोटे से जो मैं कहूँगा चपरासी से लेके चीफ इंजीनियर तक, और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ
कि उन सब की कोशिशों से और आप तमाम साथियों की रिकमेंडेशंस पे अपने अपने इलाके में जो जो आपने किया है, हमने वो सारे काम जो है करके ऑनलाइन कर दिए हैं। और अब जब भी सैंक्शन वो आएगी, आपको देखेंगे कि उस सैंक्शन में पहली प्रायोरिटी जो है वो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की होगी।